हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही शानदार सा सॉक्स बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने ये बहुत पहले बनाया था अपने लिए, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी मुझे इसको शेयर करना चाहिए। बहुत ही आसान है, बिगनर्स इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। पे हमने इसको एलिगेंट लुक देने के लिए देखिए हमने इसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। पूरा हमने इसमें बताया हुआ है शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का इस्तेमाल किया है। आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग मोटी या पतली सिलाइयाँ ले सकते हैं। 10 नंबर की सिलाइयाँ जो हैं वो लगभग सभी उन पर चल जाती हैं। तो 10 नंबर की सिलाई पर हम इसको बनाएंगे और 50 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। उसके बाद पहली सिलाई है हमारी, तो पहली सिलाई से ही हम इसको सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे, बस सिर्फ इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। और इसका हम एक पैटर्न तैयार करेंगे 50 फंदों का। तो ये हम बुन लेते हैं। ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड से हम इसको उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। तो बस यही 2 सिलाइयाँ हम रिपीट करते हुए इसका पैटर्न तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसका पैटर्न तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसे नाप करके दिखाऊंगी इसको हमने कितना बनाया है। आप हर तरह से इसको नाप सकते हैं, अपने पैर के नीचे रख के इसको नाप सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरा 6.5 इंच बैठा है। 7 नंबर के पैर के हिसाब से इसको मैंने बनाया है। और पैर की डमी रख के अगर आप नाप सकते हैं, देखिए पैर अगर आप रख के नापना चाहें तो इस तरह से नाप सकते हैं। पैर को इस कपड़े के ऊपर रख के नापिएगा और अंगूठे तक ये आपके यहाँ आना चाहिए। हल्का सा स्ट्रेच करेंगे तो और ज़्यादा फिटिंग इसकी अच्छी आएगी। स्ट्रेच करके ही नापना इसको, जिससे कि फिटिंग अच्छी आ जाए। तो अब इसमें हम बनाएंगे अंगूठे और उंगलियों वाला पार्ट। उससे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें हमें दोनों पैरों का किस तरह से बनाना है। तो राइट साइड वाले पैर का हम बना चुके हैं और उल्टे वाले पैर का मैं आपको बता रही हूँ। तो जब हम उल्टे वाले पैर का बनाएंगे तो हमें सीधा वाला जो साइड है हमारा इसका, तो हमें इस साइड पे उंगलियों वाला पार्ट बनाना है और दूसरी साइड पे जहाँ पर हमने मार्कर लगाया हुआ है वहाँ पर हमें अंगूठे वाला पार्ट बनाना है। और जब हम सीधे वाले पैर का बनाएंगे तो हम देखिए इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट बनाएंगे। तो अब हम राइट साइड पर हैं और राइट साइड से हम उंगलियों वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे उल्टे वाले पैर के लिए। तो उल्टे वाले पैर के लिए बनाने के लिए देखिए हम इसको 30 फंदे हम यहाँ से इसके सीधे सीधे बुन लेंगे। अब फंदे हमें सेपरेट करने हैं, तो सीधा बुनकर हम इन 30 फंदों को पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 30 फंदे इसके बुन लिए हैं। अब हम इसको रॉन्ग साइड से इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, उसके बाद बाकी के फंदे हम बुनेंगे। तो आधे फंदे हमने यहाँ पर बुनने हैं अभी। तो अभी हम यहाँ पर 14 फंदे बुनेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। 14 फंदे इधर हैं और 14 फंदे इस साइड हैं। अब ये जो बीच के 15वां फंदा और 15वां फंदा इस साइड का है, इन दोनों को हम एक करेंगे यहाँ उल्टी साइड पर। ये देखिए 2 का 1 कर दिया। अब बाकी के 14 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे लास्ट तक। तो अब हम आएंगे यहाँ से राइट साइड पर और राइट साइड से फिर से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है
और जितने भी अब हमारे पास फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये बुनने के बाद फिर हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। तो ये देखिए सीधी सिलाई हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर हैं और रॉन्ग साइड पर इसको हमें देखिए इस तरह से बुनते हुए जाना है। टोटल हमने यहाँ पर 13 फंदे बुनने हैं और 13 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पर बीचों बीच 3 फंदों का एक करेंगे इस बार। तो ये 13 फंदे बुन लेते हैं पहले। अब यहाँ पर बीचों बीच हमें जहाँ पर हमने पिछली बार 2 फंदों का एक किया था, तो उस एक फंदे के दोनों साइड से एक एक फंदा और लेना है और 3 फंदों को अब यहाँ पर हम इस तरह से उल्टा बुनते हुए एक करेंगे इस तरह से। और बाकी के बचे हुए 13 फंदे फिर हम उल्टे बुन देंगे और इस सिलाई को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम राइट साइड पर आएंगे। अब ये देखिए हम राइट साइड पर आ चुके हैं और इन सारे फंदों को हमें हर बार उसी तरह से बुनना है। रॉन्ग साइड पर जब भी आएंगे यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे हर बार इस तरह से। ये देखिए ये 3 फंदों का हर बार एक करेंगे और इस तरह से ये फंदे जो हैं कम होते जाएंगे और यहाँ पर पंजे वाली साइड का जो है हमारा ढाल आ जाएगा। तो इसको हम इसकी थोड़ी सी लेंथ हम बनाकर तैयार कर लेते हैं पहले। अब ये देखिए इसको हमने इतना बुन लिया है। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक 17। यहाँ पर हमारे पास बचे हैं 17 फंदे। अब इन फंदों को हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 का एक करते हुए जाना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे, बाकी के जितने भी फंदे हैं सब फंदों को 2-2 का एक कर देना है इस तरह से। सारे 2-2 के फंदे हम एक कर देंगे और लास्ट में जो 2 फंदे बचेंगे इनको भी हम 2 का एक कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें धागा थोड़ा सा जो है कट करना है क्योंकि अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो थोड़ा सा धागा छोड़कर इसको हम काट लेंगे। अब यहाँ से हमने सुई में ये धागा डाल दिया है और इस तरह से करके एक एक करके सारे फंदे हम सुई पर डालेंगे और ये सामने से हम इसको बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको पक्का करने के लिए सिलाई को डबल कर सकते हैं। तो ये देखिए वापस से हम उसी जगह उन्हीं फंदों में दोबारा से सिलाई सुई डालेंगे और इसको हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी हमें बाद में सिलाई करनी है तो ये धागा हम यहीं पर छोड़ देंगे सुई में लगाकर। ये वाला पार्ट हम बाद में सिलेंगे इसका। पहले अब हम बनाएंगे इस वाली साइड में अंगूठा। तो अंगूठे के लिए हमने जो ये 20 फंदे रखे हैं इन्हीं फंदों को हमें बुनना है। सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। तो ये 20 फंदे हम इस तरह से बुन लेते हैं और यहाँ पर हमें दूसरा धागा अटैच करके इसकी बुनाई करनी है।
धागे को अंदर की तरफ से हाइड करते रहेंगे। इस तरह से इसको क्रॉस कर लेंगे जिससे कि ये अंदर की तरफ हाइड हो जाए और हमारी जो सिलाई है वो पक्की हो जाए। यहाँ पर हमें कोई भी फंदा नहीं कटाना है अंगूठे वाले पोर्शन में। इसको हमें बिल्कुल सीधा सीधा बुनना है और जितनी सिलाइयाँ हमने उंगलियों वाले पार्ट के लिए बुनाई हैं उतनी ही सिलाइयाँ हमें यहाँ पर रखनी है जिससे कि दोनों जो हैं लेवल रहे। अगर आप यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बना रहे हैं तो उसमें भी 12 सिलाइयाँ बनानी है, या फिर अगर आप 11 सिलाइयाँ बना रहे हैं तो इसमें भी 11 ही बनानी है। तो इसको इसी तरह से बुनकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से सीधा बुनना है, उल्टी साइड से उल्टा। ये देखिए इसकी हमने 12 सिलाइयाँ बना ली हैं और अब इसको भी हम उसी की तरह से बाइंड ऑफ करेंगे जिस तरह से हमने उंगलियों वाला पार्ट बंद किया था। तो यहाँ पर भी हम दो दो फंदों का एक करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लिया, इसके बाद अगले दो फंदों का एक कर देंगे, फिर से अगले दो फंदों का एक करेंगे और इसको हमें उल्टी साइड से करना है। तो ये सारे फंदे हम इसी तरह से दो दो का एक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए धागा थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और उसको हम सुई में डाल लेंगे और एक एक करके ये सारे फंदे हम सुई में डाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे आगे से और इसकी हमारी जो है अंगूठे वाली शेप आ जाएगी। ये इस तरह से हमने इसमें से निकाल लिया और एक बार और हम इसको इसमें से निकाल लेंगे तो ये थोड़ा जो है पक्का हो जाएगा, यहाँ पर मजबूती हो जाएगी। अब देखिए इसकी सिलाई हमें किस तरह से करनी है। इस तरह से उल्टा करके इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और सिलाई में इस तरह से इसको सिलते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा उठाकर इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए जो चेन आपको नज़र आ रही है ना, इस तरह से इसी चेन के अंदर हम धागा डालते हुए इसको सिलेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट हमें इसी तरह से सिलने हैं, इसके उंगलियों वाला पार्ट भी और अंगूठे वाला पार्ट भी ऐसे आपस में मिलाकर इसको पकड़ के हमें इसको सिल लेना है। और दोनों साइड से आप इसकी चेन उठाकर अगर सिलाई करेंगे तो सिलाई में ज़्यादा सफाई आएगी, जिस तरह से मैं बता रही हूँ वीडियो में। अब ये उंगली वाला पार्ट हमने सिल लिया है और यहीं से इसको टर्न करेंगे और यहीं से हम अंगूठे को भी सिल लेंगे। इसके बाद देखिए इसको फ्रंट से किस तरह से सिलना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसको अभी हम यहाँ पर सीधा करेंगे इस तरह से और सीधी साइड से फिर हम ऊपर वाला पार्ट सिलेंगे, जिससे कि सिलाई में जो है बहुत ज़्यादा सफाई आएगी और पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी सिलाई का। तो यहाँ बीचों बीच हमने सुई को डाला और सामने की तरफ इसको पकड़ते हुए दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे। ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे और बिल्कुल बारीकी के साथ इसको हम सिलते हुए जाएंगे।
एक एक चेन से ही आपको यहाँ पर फंदा उठाना है। ये देखिए इस तरह से एक बार इस वाली साइड से और एक बार उस वाली साइड से उठाकर सिलेंगे। तो ये इस तरह से इसको आप सिल लीजिए और पैर में डालकर आप अंदाजे से इसको सिल सकते हैं कि जहाँ तक भी आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है पहनने में, वहाँ तक आप इसको सिल लीजिए। इसकी सिलाई देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे वाला पार्ट जो है एड़ी वाला, ये भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से सिल लीजिए या फिर आप इसको सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, ये हमारा सिलाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें यहाँ पर किनारी बनानी है ऊपर की साइड। अगर आप चाहें तो बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने इस वाले सॉक्स में बनाई हुई है, ये हमने वाइट कलर से बनाई है और इसमें हमने बारीक वाला क्रोशिया यूज़ किया है। तो यहाँ पर किनारी बनाने के लिए हम किसी भी एक चेन में इस तरह से बैक साइड से एक क्रोशिया एंटर करेंगे और यहाँ पर हम धागे से बनाएंगे एक तरफ अपना लूप और लूप को लेते हुए हम इसके अंदर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से और यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे एक दो चेन और हमने बनाई और फर्स्ट वाली चेन के अंदर एक लूप लेंगे और यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए तो ये इस तरह से एक किनारी बन जाएगी और इसको अब हम अटैच करेंगे नेक्स्ट वाली चेन में। एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन के अंदर इसको हमें अटैच करना है और यहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 3 चेन्स बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन के अंदर क्रोशिया एंटर करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, जैसे कि एक किनारी बन जाएगी इस तरह से। और इसी तरह से इसको भी हम एक चेन छोड़कर दूसरी वाली के अंदर अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमें इसके चारों तरफ ये किनारी बना लेनी है। ये देखिए इसके चारों तरफ हमने ये किनारी बना ली है और अब हम यहाँ पर बनाएंगे ये इस तरह के पैच। तो ये मैंने क्रोशिया से बनाए हैं छोटे छोटे से और देखिए इसको बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और नॉर्मल वूल से इसको बनाया है। तो जो छोटे छोटे धागे हमारे पास पड़े होते हैं एक्स्ट्रा,
उसी से हम इसको बना लेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक मैजिक रिंग, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। तो इसमें हमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया से वर्क करना है, इस तरह से। तो इस पूरे राउंड के अंदर एक एक करके हाफ डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर 12 टाइम्स हमने ये बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया। और अब हम इसको यहाँ पर फर्स्ट चेन के साथ अटैच कर देंगे, इस तरह से। आप अगर इसमें सुई से एम्ब्रॉयडरी करना चाहते हैं तो टोटल आप इसमें सुई से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया हुआ है आगे, ग्रीन कलर से मैं अभी इसमें लीफ बनाऊंगी, तो वो हम सुई से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको फ्लावर लुक देने के लिए मैंने एक छोटा सा ही बनाया है पैच, और इसको अब हम सॉक्स में अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने 2 और बनाए हैं। एक सॉक्स में हमने 3 तरह से अलग अलग कलर से लगाए हैं, तीनों को एक ही तरीके से बनाया गया है। देखिए ये भी मैंने इसी तरह से बनाए हैं, 12-12 हाफ डबल क्रोशिया लेकर इनको हम बना लेंगे। और अब हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे सॉक्स के ऊपर, जहाँ पर भी आपको ये डिज़ाइन चाहिए। और यहाँ पर रखने के बाद अंदाज़ा लगाइए और निशान लगाइए इसका। निशान लगा कर के आप इसको सुई से अटैच कर लीजिए। देखिए ये सुई से मैंने तीनों को अलग अलग लगा लिया है, इस तरह से। और अभी हम यहाँ पर बनाएंगे पत्तियाँ। तो सुई में मैंने ग्रीन कलर का धागा ले लिया है, और ये देखिए इस तरह से यहाँ बीचों बीच हमने सुई एंटर की। दूसरा डार्क ग्रीन कलर लिया है हमने। और ये देखिए इसके सामने की तरफ हम धागा डालेंगे और अपनी तरफ इसको हम खींचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं पत्ती की शेप बना रही हूँ। ये आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और बनकर इसका लुक बहुत अच्छा आएगा एक बार अगर आप इसको देखकर बनाएंगे तो। अब उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से पत्ती बनाएंगे, और इसी तरह से हमें तीसरी साइड बनानी है। तो तीनों साइड एक एक पत्ती बना लेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये पैर बनकर तैयार है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।